अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होती है? हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं जिसमें लोग सवाल करते हैं कि इंपोर्ट कैसे की जाती है, एक्सपोर्ट कैसे की जाती है। हम इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहते हैं इंपोर्ट के लिए कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक्सपोर्ट के लिए कौन सी डॉक्यूमेंटेशन होती है। मजीद आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके लिए मुफीद मालूमात हैं। जो लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से वाबस्ता हैं लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत मालूमाती है। आपका मजीद कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को टैग करें, लाइक करें, शेयर करें। इंपोर्ट पे हमारे पास बहुत सारी क्यूरीज आती हैं। लोग हमारे से मुख्तलिफ सवाल करते हैं जिसमें वो इंपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं और इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन मुनासिब मालूमात ना होने की वजह से वो गुमगू की कैफियत में होते हैं कि इंपोर्ट करें या ना करें। मैं आपको इसमें छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि सबसे पहले कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाएं, गूगल पे जाएं या आप डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे जाएं, लाइक अलीबाबा पे जाएं, अली एक्सप्रेस पे जाएं, वहां से आप अपनी प्रोडक्ट की सर्चिंग कर लें। प्रोडक्ट की सर्चिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट आपने सर्च की है वहां उसी वेंडर की डिटेल मौजूद होती है। उसको जस्ट एक ईमेल करें या मैसेज करें कि आप हमें इसकी परफॉर्मा इनवॉइस भिजवा दें। परफॉर्मा इनवॉइस आपके पास जब आएगी तो आपने उसको बगौर देखना है कि उस पर जो आपको उसने कीमत बताई है और जो उसका वेट वगैरह सब कुछ बताया है उस मुताबिक पाकिस्तान में उसका टैक्स वगैरह कितना रखिएगा। परफॉर्मा इनवॉइस जो भी आप मंगवाएंगे उसमें एचएस कोड उस प्रोडक्ट का लाजमी मेंशन हो, एचएस कोड के साथ उसका वेट, टोटल सीबीएम लाजमी हो और ये भी मेंशन हो कि सीआईएफ यानी कराची सी पोर्ट है या एफओबी वो पोर्ट है। एफओबी एनी पोर्ट हो जाए, चाहे वो चाइना की है, चाहे वियतनाम की है, चाहे मलेशिया की है, चाहे इंडोनेशिया की है, चाहे थाईलैंड की है। हर एरिया की एफओबी पोर्ट डिफरेंट होती है, तो एफओबी पोर्ट भी उस परफॉर्मा इनवॉइस में लाजमी मेंशन हो। एचएस कोड का भी हमने आपको बता दिया, टोटल सीबीएम भी मेंशन हो, फिर साथ ये भी हो कि वो प्रोडक्ट आपकी एलसीएल के थ्रू आएगी या एफसीएल के थ्रू आएगी, 20 फीट का कंटेनर रिक्वायर्ड होगा या 40 फीट का। जब परफॉर्मा इनवॉइस आएगी, एचएस कोड आएगी, तो आप किसी भी प्रोफेशनल से मालूम कर सकते हैं कि इसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स क्या होगा। एप्लीकेबल टैक्स को वो चेक करके आपको बता देगा कि ये टैक्स आपको इस पे इतना पड़ेगा और पोर्ट के चार्जेस कितने होंगे। फिर शिपिंग लाइन, डिफरेंट शिपिंग लाइन अपनी सर्विसेज दे रही होती हैं डिफरेंट कंट्रीज से, तो आप शिपिंग लाइन से, फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट से ही आप मालूम कर सकते हैं कि इसकी हमें बता दें कि एलसीएल कार्गो है तो उसके ऊपर चार्जेस कितने आएंगे, एफसीएल कार्गो है तो उसके ऊपर हमारे पास चार्जेस कितने आएंगे। तो ये तो है आपका पहला स्टेप। अब इसमें दूसरा स्टेप होता है जो लोग जिसकी वजह से इंपोर्ट करने से घबराते हैं। पहली बात तो ये है कि लोगों के जहन में कॉन्सेप्ट ये है कि इंपोर्ट वही कर सकता है जो लाइसेंस रखता है। ये टोटली गलत है। देखिए, हर बंदे का लाइसेंस रखना जरूरी नहीं है। इसके लिए अगर आप लाइसेंस नहीं रखते तो बहुत बेहतर है कि आप फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी को ही कह दें कि वो मंगवा के दे दें आपको। तो वो ये है कि अपने लाइसेंस के ऊपर आपको मंगवा के दे देंगे, उसके वो चार्जेस होते हैं वो ले लेते हैं। याद रखिएगा, आप अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी के थ्रू भी मंगवाना चाह रहे हैं तो लाजमी आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन लेनी है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी आगे हमारी डिटेल वीडियो आएगी, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह इंपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा। तो बेसिक स्टेप ये है कि आप लाइसेंस होल्डर हैं तो फिर भी ठीक है, फिर तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी की आप मदद ले लें, वो आपको मदद कर देंगे इस सिलसिले में। अब इसमें डॉक्यूमेंटेशन स्टार्टिंग में कौन सी रिक्वायर्ड होती है? वेंडर से। देखें, वेंडर से आप इसमें परफॉर्मा इनवॉइस लेंगे, पैकिंग लिस्ट लेंगे, उसके बाद आपको इसमें बीएल लेना होगा। बीएल लेने के साथ साथ आपको एफटीए लाजमी रिक्वायर्ड होगा। अगर एफटीए, अब इसमें दूसरा सवाल आएगा कि पैसे किस में भिजवाने हैं। पैसे भिजवाने का जी तरीकेकार ये है कि आपने बैंकिंग चैनल यूज करना है, कोई इलीगल वे यूज नहीं करना। आपको अक्सर वेंडर मोटिवेट भी करेंगे और आपको फोर्स भी करके कहेंगे कि जी टीटी दें। टीटी जो है ये दुनिया में भी बैन है और पाकिस्तान में भी बैन है। इसमें आपकी पेमेंट डूबने का खतरा 99% है। याद रखिएगा, टीटी के जरिए आपने काम नहीं करना। आपने काम करना है या तो डीपी पे, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट प्राइस, या एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो पेमेंट हमने इसी के थ्रू भेजनी है। यहां पेमेंट भी आपकी सिक्योर है और आपका माल भी सिक्योर है। उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी अगर आपने हायर की भी है तो उनके थ्रू आप शिपिंग लाइन को इंगेज कर सकते हैं और साथ ही अपना माल आप मंगवा सकते हैं। वही आपको कस्टम क्लियरेंस की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो कोई थर्ड पार्टी आप उसके लिए हायर कर सकते हैं। तो इंपोर्ट का तो ये तरीकेकार है। इसी तरह एक्सपोर्ट का तरीकेकार है। वेंडर सर्च करें, गूगल पे करें, वेंडर से ईमेल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद आपका एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट करने के बाद आप सबसे पहले एक्सपोर्ट के लिए आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास प्रॉपर एक लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में ये फर्क है कि इंपोर्ट में तो हम थर्ड पार्टी का लाइसेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्सपोर्ट में मेरा मशवरा ये है कि आप अपना लाइसेंस खुद करें।
اب لائسنس کیسے بنتا ہے اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ لائسنس آپ نے کیسے بنوانا ہے اور اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو ایکسپورٹ کے لیے لائسنس آپ کو اپنا یوز کرنا پڑے گا. پھر ایکسپورٹ کی جو آئٹمس ہیں ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, اس کے مطابق ان کی ڈاکومنٹیشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. لیکن جو مین ڈاکومنٹیشن ہے اس میں ANF کا سرٹیفکیٹ لازمی ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن ایکسپورٹ کے اوپر جو مین ڈاکومنٹیشن کی اگر ہم بات کریں گے تو اس میں بھی پیکنگ لسٹ اور پرفارما انوائس آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. دوسرا یہ کہ PSW جو آپ کی رجسٹریشن ہے وہاں سے آپ کا آئی فارم بینک کا لازمی اویلیبل ہو. یہ آپ نے بینک سے ہی اپنی اس کی منظوری کروانی ہے. پھر اس کے بعد بینک سے ہی آپ نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی پرووائڈ کرنا ہے. پھر جب پورٹ کے اوپر آپ کے پہنچ جائیں گے, گڈس پہنچ جائیں گی, وہاں سے آپ کو فائٹو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا, فیومیگیشن آپ کی ہوگی, ANF کی کلیئرنس ہوگی, کسٹم کی کلیئرنس ہوگی, جو آٹومیٹیکلی آپ کے PSW یا وی باکس سسٹم پہ اپڈیٹ بھی ہو رہی ہوگی اور آپ کو پتہ لگ جائے گا. اور اسی طرح آپ کا کنٹینر منظور ہونے کے بعد ڈیسٹینیشن کی طرف روانہ ہو جائے گا. تو حاضرین, یہ ہے ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کی ایک سمری. انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں ہم اس پہ بات کریں گے, آپ کو ڈاکومنٹیشن بھی دکھائیں گے, آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ بھی سمجھائیں گے. بہت ساری سوشل میڈیا چینلز پہ ان کی اپڈیٹس موجود ہیں, لیکن میں نے یہ دیکھا ڈیٹیل سے کوئی بھی نہیں بتا رہا ہوتا, جس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں نا وہ مغبو کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور کام بھی نہیں کر پا رہے ہوتے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. کمنٹ سیکشن ہمارا اوپن ہے, وہاں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. ڈیٹیل میں آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن کو ہمارے پڑھتے رہیں, ہمارے چینل کو پسند کرتے رہیں, اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کر دیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آتی رہیں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ HM خان. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.